नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। बिहार में वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 4.47 लाख से अधिक यातायात चालान जारी हुए। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सडीडी देश सुरक्षा अभियान में बताया कि 1.40 लाख वाहन पंजीकृत हुए और 83,000 ड्राइविंग लाइसेंस बने। बिहार में मुख्यमंत्री गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 से 60% अनुदान सीधे बैंक खाते में मिलेगा। 324 किसानों को परमिट जारी हुए हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधानसभा में 60,204.60 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट पेश किया। इस सत्र से सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई शुरू होगी। बिहार में राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बिना शर्त किसी को समर्थन नहीं देगी। नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने निलंबित दारोगा हेमंत झा से पूछताछ की, जो घटना की पहली सूचना, केस दर्ज करने और जांच में अपनी भूमिका से संबंधित सवालों के जवाब देने में हिचकिचाते रहे। छात्रा 6 फरवरी को हॉस्टल में बेहोश मिली थी। सीबीआई अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए सभी कड़ियों को जोड़ रही है। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने वोट लूट, सरकारी खजाने के दुरुपयोग और मुफ्त योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में घोषणा की कि 15 दिनों के भीतर अवैध डीजे वाहनों पर रोक लगाई जाएगी। बिना अनुमति के डीजे में बदले गए वाहनों की जांच कर कार्रवाई होगी। बिहार विधान परिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के स्कूलों के शिक्षकों की छुट्टी को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने एक शिक्षक का शादी का कार्ड दिखाते हुए निदेशालय से छुट्टी मिलने में देरी का मुद्दा उठाया। नीतीश सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 2026 से 27 हेतु 70,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें बेसिक से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक आधुनिक इकोसिस्टम बनाने की योजना है। भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण होली की तिथियों में बदलाव हुआ है। होलिका दहन 2 मार्च की अर्धरात्रि को होगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल के चलते रंगोत्सव नहीं होगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने देश हित, किसानों की आजीविका, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल स्वायत्तता से समझौता किया है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में नामांकन के बाद पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है। 24 घंटे में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सहित 9 छात्र गिरफ्तार हुए हैं। पटना वीमेंस कॉलेज में हंगामा के बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट स्थगित कर दी गई। पटना में फरवरी के लग्न और शुभ कार्यों से बाजारों में रौनक लौट आई है। इस सीजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है। ज्वेलरी, कपड़ा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जबकि सजावट, इवेंट मैनेजमेंट और प्री वेडिंग शूट जैसे अन्य सेगमेंट में भी 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया। होटल और विवाह भवन भी पूरी तरह बुक हैं। पटना तारामंडल में मई से 1 करोड़ रुपए की लागत से विशाल टेलीस्कोप लगेगा।
इससे दर्शक अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया, खगोलीय गतिविधियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को करीब से देख व समझ पाएंगे। परिसर में एस्ट्रोनॉमी पार्क भी विकसित किया जा रहा है, जो छात्रों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। तारामंडल में विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यावरण पर आधारित 8 शो भी दिखाए जाते हैं। बिहार महिला उद्योग संघ ने पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी फागुनोत्सव का शुभारंभ किया। इसमें बिहार सहित कई राज्यों की 225 महिला उद्यमियों ने स्टॉल लगाए हैं। होली के लिए कुर्ता पायजामा, हर्बल रंग, ड्राई फ्रूट्स जैसे उत्पाद आकर्षण का केंद्र हैं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल और खाद्य मंत्री लेसी सिंह ने इसका उद्घाटन किया। यह मेला महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का मंच प्रदान करता है। प्रशासन ने महात्मा गांधी सेतु पर बैरियर के पास बने अवैध रास्तों को ध्वस्त कर घेराबंदी कर दी है। हालांकि यात्रियों को अभी भी आवाजाही में परेशानी हो रही है। उत्तर बिहार जाने वाले यात्रियों को बिस्कोमान गोलंबर से सेतु पर चढ़ना पड़ रहा है। अवैध टेम्पो पड़ाव भी हटाया गया, लेकिन बस ठहराव और रात में सुरक्षा की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यात्री स्थायी सीढ़ियां बनाने और बस स्टॉप बदलने की मांग कर रहे हैं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विधान परिषद में आश्वासन दिया कि बिहार में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट बंद नहीं होंगे। सरकार एथेनॉल की बिक्री की व्यवस्था करेगी और कोटा भी बढ़ाएगी। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री से मिला है, जिन्होंने बिहार की विशेष स्थिति को देखते हुए कोटा बढ़ाने पर सहमति दी है। वर्तमान में कई प्लांट 50% क्षमता पर चल रहे हैं, जिससे मक्के की कीमतें गिरी हैं और किसान परेशान हैं। बिहार के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी परियोजना की समीक्षा हुई। केंद्र सरकार की बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि औरंगाबाद, गया सहित 8 जिलों में 1814 किलोमीटर सड़क और 72 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष 24 किलोमीटर सड़क और 3 पुलों का कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों का विकास होगा। बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NHDC) ने पटना में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य राज्य में कौशल विकास को रोजगार, उद्यमिता और वैश्विक अवसरों से जोड़ना है। इस पहल के तहत पटना में विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होगा, सिवान में विदेशी प्लेसमेंट केंद्र खुलेगा और कॉलेज छात्रों को AI सहित भविष्य के कौशल सिखाए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने विधान परिषद में बताया कि अप्रैल-मई तक 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2 सेट पोशाक मिलेगी। इसके लिए 213 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु 490 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर भी बनाए गए हैं। नाबार्ड से 300 करोड़ आरण से 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण होगा, जिसमें नवादा में 60 केंद्र शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के CC नियमों में बदलाव का मसौदा जारी किया है। अब KCC की अवधि 5 से 6 वर्ष होगी और आरण सीमा खेती की लागत से जुड़ेगी। आधुनिक कृषि खर्चों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पटना की विशेष निगरानी इकाई ने ICDS ठाकुरगंज की DPO अनीता कुमारी 2 को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नागेंद्र कुमार की शिकायत पर हुई, जिसमें आरोप था कि DPO ने निलंबन की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे थे। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर उन्हें पटना निगरानी न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है। राबड़ी देवी ने बिहार विधान परिषद में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर सरकार को घेरा। फरवरी में 35 मामले दर्ज होने का दावा किया। उन्होंने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। सभापति ने विपक्ष से मामलों की सूची मांगी, जबकि मंत्री सुनील कुमार ने महिलाओं की सुरक्षा को सरकार की प्राथमिकता बताया। विपक्ष ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। बिहार में सड़क सुरक्षा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें 77,000 से अधिक संस्थानों में जागरूकता फैलाई गई। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने चालकों के लिए नेत्र जांच और स्वस्थ नेत्र प्रमाण पत्र अनिवार्य करने की घोषणा की।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक बस सेवा शुरू हो रही है, जिसमें महादलित महिलाएं चालक होंगी। पटना के दीघा थाना पुलिस ने जेपी सेतु चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कार से 16.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। कार में सवार 3 लोग नकदी का वैध स्रोत नहीं बता पाए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचित कर दिया है, जो मामले की आगे जांच करेगा। बरामद नकदी को जांच पूरी होने तक सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर अमल करते हुए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 1076 पदों पर जल्द नियुक्ति करेगा। ये नियुक्तियां बीपीएससी के माध्यम से होंगी, जिसमें प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के नए पद भी शामिल हैं। भारत नेपाल जिला समन्वय समिति की बैठक विराटनगर में हुई, जिसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा और सहयोग मजबूत करना था। नेपाल में आगामी संसदीय चुनावों के कारण 2 से 5 मार्च 2026 तक भारत नेपाल सीमा सील करने पर चर्चा हुई। बैठक में सीमा पार अपराधों जैसे आतंकवाद, तस्करी, मानव तस्करी और नकली मुद्रा पर नियंत्रण के लिए संयुक्त कार्रवाई और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहमति बनी। अररिया, किशनगंज और सुपौल के अधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर नगर निगम शहर में 4 नए पेट्रोल पंप खोलेगा, जिनमें पहला तातारपुर गोदाम में होगा। इन पंपों पर पेट्रोल, डीजल के साथ ई चार्जिंग और सीएनजी की सुविधा भी मिलेगी। इससे शहरवासियों को सुविधा होगी और निगम के 300 से अधिक वाहनों को भी ईंधन मिलेगा। एचपीसीएल के साथ करार के बाद निर्माण शुरू होगा, जिससे निगम को राजस्व और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। पथ निर्माण विभाग ने 12,093.11 लाख रुपए की लागत से 2,950 मीटर लंबे पहुंच पथ सहित इस परियोजना को मंजूरी दी है। यह पहल क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाएगी, विशेषकर बरसात में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी और व्यापार, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर होगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गैस गोदामों और एजेंसियों में लूट व चोरी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गिरोह के सरगना नरेश दास समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 72 गैस सिलेंडर, 1 कार और मोबाइल जब्त किया गया। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में गंगा नदी से जुड़ी 349 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी का मामला फाइलों में अटका है। 228 लोगों के नाम पर हुई इस धोखाधड़ी को रद्द करने की सिफारिश 1 साल से अधिक समय से एडीएम और सीओ कार्यालय के बीच लंबित है। चिकित्सकों ने गोगरी एसडीपीओ साक्षी कुमारी द्वारा परबत्ता सीसीएचसी प्रभारी डॉक्टर कशिश के साथ कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ खगड़िया में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया और बैठक कर घटना की निंदा की। चिकित्सकों ने एसडीपीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जिले भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी जाएंगी। यह विवाद 18 फरवरी की घटना से जुड़ा है। खगड़िया में 23 फरवरी को एक विशाल रोजगार मेला आयोजित होगा, जिसमें 15 से अधिक कंपनियां 1000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी के अवसर देंगी। बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करना और पलायन रोकना है। यह मेला निःशुल्क है। बायोडाटा और एनसीएस पोर्टल पर निबंधन आवश्यक है। मोतिहारी सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। पीओएस मशीनों से पंजीकरण से लेकर दवा वितरण तक की प्रक्रिया एकीकृत होगी। इससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रेलवे फाटक 33 और 34 पर 2 दशक बाद ओवरब्रिज निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 157 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा सत्यापन किया जाएगा। बीडीओ प्रदीप कुमार ने समीक्षा बैठक में गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी पात्र गरीब न छूटे और अपात्र को लाभ न मिले। राजापाकर के भलुई गांव के सेवानिवृत्त सैनिक रामनाथ राय ने रिटायरमेंट के बाद शिमला मिर्च की खेती में क्रांति ला दी है। 2001 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने शिमला में देखी उन्नत खेती से प्रेरित होकर अपने गांव में इसे शुरू किया।
पूसा कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण और आगा खान संस्थान की मदद से वे अब 70 अन्य किसानों के साथ मिलकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे पूरे जिले के किसान प्रेरित हो रहे हैं। डीएम के निर्देश पर पश्चिम चंपारण में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान लागू है। शुक्रवार को मैनाटांड में श्रम परिवर्तन, आपूर्ति और मनरेगा अधिकारी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित पाए गए। ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आए थे, लेकिन अधिकारियों के न मिलने से निराश हुए। बीडीओ ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन अभियान की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। समस्तीपुर के उजियारपुर में एक मजदूर ने ठेकेदार से 6 महीने की बकाया मजदूरी मांगी तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। मजदूर मनीष कुमार का आरोप है कि ठेकेदार के सहयोगियों ने गाली गलौज की और उस पर हमला करने की कोशिश की। मजदूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हसनपुर सकरी नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण दिसंबर तक होगा और निर्माण 2 साल में। समस्तीपुर व दरभंगा स्टेशनों का पुनर्निर्माण 2028 तक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पूरा होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सुपौल रेलवे स्टेशन पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। रेल मंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मुख्य मांगों में सुपौल से हाटे बाजारे एक्सप्रेस का परिचालन, माल गोदामों को पुनः चालू करना, ओवरब्रिज निर्माण और गढ़बरुआरी में ट्रेनों का ठहराव शामिल है। झा ने कहा कि रेल विभाग की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मांगें पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन होगा। शिक्षा विभाग ने रमजान के दौरान सुपौल के सभी सरकारी स्कूलों में मुस्लिम शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी समय में बदलाव किया है। अब उन्हें 1 घंटा पहले आना और 1 घंटा पहले जाना होगा। यह आदेश रोजा रखने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए है, ताकि उनकी धार्मिक प्रतिबद्धताओं और पेशेवर जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहे और शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई असर न पड़े। बिहार मंत्रिमंडल ने सोनपुर में 4228 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1302 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति मिली। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय अगले महीने से शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए समर्थ पोर्टल से छुट्टी की नई व्यवस्था लागू करेगा। इसका ट्रायल हो चुका है और कॉलेजों को निर्देश, यूजर आईडी व पासवर्ड मिल गए हैं। यह पोर्टल आवेदन, स्वीकृति और शेष छुट्टियों का प्रबंधन करेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि राज्य में 60,000 से अधिक पुलिस नियुक्तियां मार्च 2027 तक पूरी होंगी। इसमें 31,000 सिपाही पद शामिल हैं। ब्रिटेन के एआई और ऑनलाइन सुरक्षा मंत्री कनिष्क नारायण शनिवार को मुजफ्फरपुर के एसकेजे लॉ कॉलेज में व्याख्यान देंगे। वे डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करना और एआई नवाचार को आगे बढ़ाना विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। बिहार पर्यटन विभाग ने कंबोडियाई पर्यटकों को बिहार आने का न्योता दिया है, जिसमें 10 से 30 दिनों की बौद्ध सर्किट भ्रमण योजनाएं शामिल हैं। बोधगया में कंबोडियन फूड रेस्तरां खोलने की भी योजना है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत यह पहल की गई है। इस एमओयू से जिले के 4 प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयां मजबूत होंगी। एकत्र प्लास्टिक से बेंच, टेबल जैसे उपयोगी फर्नीचर बनेंगे, जिनका उपयोग पंचायत भवनों और विद्यालयों में होगा। तिरहुत रेंज के डीआईजी और एसपी ने भारत नेपाल सीमा पर पैदल मार्च कर सुरक्षा का जायजा लिया। रात्रि गश्ती बढ़ाने, वाहन जांच और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। गोपालगंज के फुलवरिया और गिदहा गांवों में कच्चे तेल व खनिज तत्वों की संभावना के बाद ओएनजीसी का वैज्ञानिक सर्वेक्षण चौथे दिन भी जारी है। अत्याधुनिक मशीनों से ड्रिलिंग कर पानी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। भागलपुर नगर निगम ने अपनी जमीन और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान शुरू किया है। नाथनगर के कसाई खाना और शेल्टर हाउस की जमीन पर बनी अवैध बस्ती तथा कंपनी बाग तालाब क्षेत्र में हुए कब्जों को हटाया जाएगा। अमीन की मापी के बाद 150 से अधिक घरों और 59 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है।
नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब मांगा जाएगा, जिसके बाद बुलडोजर चलेगा। निगम सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। भागलपुर का होली बाजार शिवजी के डमरू और मशीन गन डिजाइन की पिचकारियों से गुलजार है। बच्चों और युवाओं में इनकी जबरदस्त मांग है। लोग त्वचा की सुरक्षा के लिए हर्बल गुलाल पसंद कर रहे हैं। साधारण पिचकारी 50 रुपये से शुरू होकर टंकी वाली 1100 रुपये तक उपलब्ध है। बाजार में मुखौटे और अन्य होली सामग्री भी खूब बिक रही है, जिससे होली से पहले ही रौनक बढ़ गई है। भागलपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बजट बैठकों की तिथियां निर्धारित की हैं। इस बजट में आधारभूत संरचना, स्वच्छता, राजस्व सुदृढ़ीकरण, नाला निर्माण और सड़क मरम्मत पर विशेष जोर रहेगा। सशक्त स्थायी समिति 28 फरवरी को प्रारंभिक प्रस्तावों पर चर्चा करेगी, जिसके बाद 10 मार्च को सामान्य बोर्ड में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गोपालगंज के कुचायकोट में NH-27 पर एक एथेनॉल टैंकर को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे ज्वलनशील पदार्थ का रिसाव शुरू हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे ने होली के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुरादाबाद मंडल सहित विभिन्न रूटों पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को सुविधा देंगी। अलग अलग रूटों पर साप्ताहिक और विशेष फेरे 1 मार्च से 30 मार्च तक निर्धारित किए गए हैं, जिससे त्योहार पर भीड़ का दबाव कम हो सके। बिहार में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना बनाई जाएगी। बिजली कंपनी के अध्यक्ष मनोज कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसमें NPCIL, NTPC और जल संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल थे। नेपाल के मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राम आशीष यादव ने बिहार विधानसभा की लाइब्रेरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनकपुर स्थित नवनिर्मित मधेश विधानसभा में भी इसी तर्ज पर एक आधुनिक और सुसज्जित लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। यादव ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से मुलाकात की और दोनों ने भारत नेपाल के प्रगाढ़ संबंधों पर जोर दिया। यह पहल जनप्रतिनिधियों और शोधार्थियों के लिए बेहतर संदर्भ सामग्री सुनिश्चित करेगी। भागलपुर हवाई अड्डे के विकास में तेजी आई है। बिहार सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साइट विजिट से पहले जिला मजिस्ट्रेट को विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट तकनीकी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार में 6 न्यायिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। दीपांकर पांडेय को भागलपुर का नया प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जो पहले मधुबनी में कार्यरत थे। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह को बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पटना में मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। सकरी और रैयाम चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी है। सहकारिता विभाग ने इन मिलों के लिए 2401 गांवों को गन्ना आपूर्ति हेतु आरक्षित किया है। मधुबनी और दरभंगा जिलों के ये गांव इन मिलों को गन्ना बेचेंगे। बिहार सरकार बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने और नई मिलें स्थापित करने की पहल कर रही है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग के बजट पर कहा कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने तकनीकी पुलिसिंग, AI के उपयोग और औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन पर जोर दिया। अपराध नियंत्रण में सुधार और जेलों में ई-मुलाकात जैसी नई व्यवस्थाओं का उल्लेख किया। चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकबाल को कायम रखने की बात कही और विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए अपराध में कमी का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर धार्मिक संरचनाओं के निर्माण पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की प्रतिकृति बनाने का हवाला दिया था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारत बांग्लादेश सीमा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ की साजिश की चेतावनी दी है।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने में विफल रहने पर 270 ईआरओ और एईआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने दावा किया है कि बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है और तृणमूल कांग्रेस इसे रोक नहीं पाएगी। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते डीए को लेकर कानूनी जंग तेज हो गई है। संग्रामी संयुक्त मंच ने ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने आगामी ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को बंद जूतों के बजाय चप्पल या सैंडल पहनने का निर्देश दिया है। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जूतों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छिपाकर नकल रोकने के लिए उठाया गया है। आयोग ने आभूषण, धातु की वस्तुओं और कलाई घड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। हालांकि कुछ उम्मीदवारों ने इस निर्देश की आलोचना की है, खासकर लंबी दूरी से आने वालों को असुविधा हो रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर आज यानी 20 फरवरी 2026 को दोपहर 11:43 बजे तक चांदी की कीमतों में भारी बढ़त दर्ज की गई है। चांदी का भाव 4,313 रुपये 1.79% की तेजी के साथ 2,45,706 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। दूसरी ओर सोना भी पीछे नहीं है।